This call is now being recorded. कल हमने किया था तैत्तिरीय उपनिषद प्रथम द्वितीय तृतीय और पंचम अनुवाक तक हमने कर लिया था। ठीक है, एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। हमने इसमें परिचय देखा था कि तैत्तिरीय उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद शाखा का पार्ट है। इसमें टोटल जो मंत्रों की संख्या है 53 है और 3 वल्लियां हैं जो कि अनुवाकों में बटी हुई है। 3 वल्लियां कौन कौन सी हैं? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। इसमें मुख्य रूप से जो हम विषय देखेंगे पंचकोश की अवधारणा और शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली जो है और भृगुवल्ली, इनका संक्षेप में परिचय देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या बातें कही गई हैं। आगे फिर हमने कल देखा था शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली में हमने शिक्षा के जो है 6 अंग देखे थे, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। फिर हमने यहाँ पर आगे देखा कि इनको मिलाकर जो 5 महासंहिताएं होती हैं, तो वो 5 महासंहिता कौन कौन सी हैं? आदिलोक संहिता, आदि ज्योतिष संहिता, आदि विद्या संहिता, आदि प्रजा और आध्यात्म संहिता। और इनकी उपासना, इनको भली भांति जानकर इनकी जो उपासना करता है उनको लोक, ज्योति, ज्ञान, प्रजा, पशु, ब्रह्म, वर्चस्व, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से वो जो है संपन्न हो जाता है। उनको ये सारी चीजें जो है प्राप्त हो जाती हैं। फिर हमने आगे देखा था व्याहतियां। ठीक है, व्याहतियां हमने देखा ये जो 5 महासंहिताएं हैं उनके पूर्व रूप, उत्तर रूप और संधि और संयोजक कौन कौन से हैं ये हमने जाना था। उसके बाद हमने व्याहतियां देखी थी कि भू, भुव, स्वः तथा महा, ये 4 व्याहतियां होती हैं। इनके 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। टोटल फिर ये कुल जो होते हैं 16 होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो महा है वही ब्रह्म का स्वरूप है और उसी के द्वारा जो है सभी वेदों का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हमने देखा यहाँ पर जो आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म से ही जो सूर्य प्रकाशित होता है और सूर्य के माध्यम से ही ये जो तीनों लोक हैं वो प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार हमने देखा कि चंद्रमा, चंद्रमा से जो ज्योतियां हैं, यानी कि चंद्रमा यहाँ पर मन को कहा गया है और मन से ही ये जो है 3 ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। फिर ब्रह्म, पहले ही बता दिया गया कि ब्रह्म से ये जो तीनों वेद हैं प्रकाशित होती हैं, इन्हीं से ही सारा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। फिर अन्न, अन्न से जो है ये 3 प्राण यहाँ पर प्राण, अपान, व्यान बताए गए हैं। इनको शक्ति मिलती है, इनको पोषित करती है कौन? अन्न। अन्न के माध्यम से ही जो ये है महिमान्वित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है परमात्मा का स्थान क्या बताया गया है और मनुष्य अंत समय में कैसे इन लोकों से होकर जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया परमेश्वर के रहने का स्थान। तो बोला गया है स य एषा अंतम हृदयम आकाशः तस्मिन् अन्नयम पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्यमयः। अर्थात वह परमेश्वर जो हृदय के भीतर आकाश है, उसमें यह अमृत प्रकाश स्वरूप हिरण्यमय अविनाशी मनोमय पुरुष जो है परमेश्वर रहता है। तो परमेश्वर का जो स्थान यहाँ पर कहाँ बताया गया है? हृदय में बताया गया है। ठीक है, कि उस हृदय में जो है परमेश्वर का स्थान है और वह कैसा है? अमृत स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, अविनाशी है। ठीक है, उसे ही परमेश्वर कहा गया है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे कपाल में ब्रह्मरंध्र इंद्र योनि के रूप में स्थित है। निर्वाण के समय साधक इन लोकों से होते हुए परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे कपाल में ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र अर्थात यहाँ पर जहाँ पर केशों का मूल स्थान होता है, केशों के मूल स्थान को क्या कहा गया है? ब्रह्मरंध्र कहा गया है। और ब्रह्मरंध्र से ही वहां पर से दोनों कपालों से सिर को, यानी कि सिर के दोनों कपालों को भेदन करते हुए एक नाड़ी निकली हुई है। उस नाड़ी को क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। और उस सुषुम्ना नाड़ी को ही इंद्र योनि कहा गया है। इंद्र योनि अर्थात परमात्मा प्राप्ति का द्वार है कहा गया है। ठीक है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको किस नाम से जानी जाती है? इंद्र योनि का मार्ग या फिर परमात्मा प्राप्ति के मार्ग के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर प्राप्ति का द्वार है कौन? ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है वहां से कपाल को भेदन करते हुए
दोनों कपाल को, ठीक है, दोनों साइड से भेदन करते हुए एक नाड़ी निकली हुई, उस नाड़ी को हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी को ही इंद्र योनि कहा गया है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति का द्वार है। ठीक, अब साधक जो है इनसे निकलकर क्या होता है कि जब साधक का अंत समय आता है या मनुष्य का जब अंत समय आता है, ठीक है, तो वो अपने शरीर को त्याग कर जब ब्रह्म में लीन होता है, तो वो शरीर से बाहर निकलकर क्रम वाइज किन किन रास्तों से होकर जाता है, किन किन लोकों से होकर जाता है, तो भू, भुवा, स्वाहा और महा, ठीक है, इन समस्त लोकों से होते हुए वह परमेश्वर में लीन हो जाता है। तो भू स्वरूप यहाँ पर जो बोला गया है कि सबसे पहले वो अग्नि में प्रवेश करता है, ठीक है। अंत काल में वह महापुरुष उस मार्ग से शरीर के बाहर निकलकर भू इस नाम से अभिगृहित अग्नि में स्थित होता है, अर्थात अग्नि में प्रवेश करता है। उसके बाद वायु में स्थित होता है। वायु का स्थान कहाँ बताया गया है? भुआ में बताया गया है, ठीक है। तो अग्नि से निकलने के पश्चात वो क्या होता है? वायु में प्रतिष्ठित होता है। वायु में स्थित होने के बाद वो फिर कहाँ जाता है? स्वहा, स्वहा अर्थात सूर्यलोक में जाता है, ठीक है। सूर्यलोक जो कि समस्त लोकों का समस्त लोक जिससे प्रकाशित होते हैं, ठीक। फिर सूर्यलोक में स्थित होने के बाद वह अंत में जाता है महा, महा अर्थात ब्रह्म में अधिष्ठित हो जाता है। वह संपूर्ण इंद्रियों और विज्ञान का स्वामी हो जाता है, अर्थात पृथ्वी से लेकर जो सूर्यलोक तक का समस्त जो आकाश वाला स्थान बताया गया है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? वायु, वायु वाला स्थान कहा जाएगा, ठीक। फिर स्वाहा, स्वाहा अर्थात आदित्य में होकर फिर सूर्यलोक से सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होने के बाद वह क्या होता है? ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और ब्रह्म में स्थित होने के बाद सभी इंद्रियों और विज्ञान का स्वामी हो जाता है, अर्थात सर्वज्ञ को जानने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर के रहने का स्थान बताया कि परमेश्वर का स्थान जो है आकाश रूपी हृदय गुहा में है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है वो केशों का जो मूल स्थान होता है, जहाँ पर हम चोटी बनाते हैं, हमारी चोटी होती है, वहां पर जो है ब्रह्मरंध्र का स्थान बताया गया है। और वहीं से ही कपालों का भेदन करते हुए एक नली निकली, एक नाड़ी गई, उसको कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी। और उसको ही कहा गया है इंद्र योनि का द्वार या परमात्मा प्राप्ति का द्वार कहा गया है, ठीक है। फिर जब साधक है अंत समय में इन लोकों से होकर जाते हुए ब्रह्म में लीन हो जाता है या ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो सबसे पहले वो भूलोक से होते हुए अग्नि में प्रवेश होता है, फिर भुआ वायु में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके बाद उस लोक से, भुआ लोक से होते हुए वह जाता है स्वहा अर्थात आदित्य लोक, सूर्य लोक में जाता है, और सूर्य लोक से होते हुए वो ब्रह्म लोक में जो है अधिष्ठित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ये? आगे बढ़िए। इस प्रकार से इसको यहाँ पर याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर 5 तत्वों का विविध पंक्तियों में उल्लेख किया गया है और इन्हें एक दूसरे का पूरक माना गया है। तो यहाँ पर जो है ये 5 पंक्तियां जो बताई गई हैं, इसका उल्लेख मिलता है 7वें अनुवाक में। आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे। 7वें अनुवाक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला भाग जो है मुख्य रूप से आदि भौतिक पदार्थ, अधिभौतिक पदार्थ अर्थात लोक, ज्योति और स्थूल जो पदार्थ होते हैं, इन पंक्तियों में इसको विभक्त किया गया है। और वही दूसरा पार्ट जो है उसको आध्यात्मिक पदार्थों में विभक्त किया गया, आध्यात्मिक पंक्तियों में जो है विभक्त किया गया। तो आध्यात्मिक पंक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? प्राण, कारण, कारण अर्थात इंद्रियों की पंक्ति, और धातु यानी कि शरीर में जो उपस्थित धातु है, इन पंक्तियों में विभक्त किया गया है और इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7वां अनुवाक है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम आदिभूत पंचक या आदि भौतिक पंचक कहते हैं, और दूसरा है हमारा आध्यात्म पंचक, ठीक। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा अधिभूत पंचक है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अधिभूत पंचक अर्थात यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा लोक पंक्ति। लोक पंक्ति अर्थात यहाँ पर जो लोकों की पंक्ति बताई गई है, ठीक है, सीक्वेंस बताया गया है। तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, ठीक है, स्वर्गलोक अर्थात जीवलोक, और दिशाएं जो पूर्व पश्चिम दिशाएं होती हैं वो हो गए, और अवंतर दिशाएं, अवंतर दिशाएं अर्थात जैसे कि हमारा ईशान कोण हो गया, आग्नेय कोण हो गया, ठीक है,
यानी कि जो दो दिशाओं के बीच जो कोण बन रहे होते हैं उसको हम कहते हैं अवांतर दिशाएं। ठीक है, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच वाला जो दिशा कहलाता है उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार दक्षिण पूर्व दिशा जब मिलकर बनते हैं तो उसको बोला जाता है आग्नेय कोण। फिर आता है हमारा दक्षिण पश्चिम, तो वो हो जाएगा नैऋत्य, और फिर उत्तर पश्चिम तो वो हो जाएगा वायव्य। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, और ये वेस्ट। तो जो इनके जो बीच की जो दिशाएं बनती हैं उसको कहा जाता है अवांतर दिशाएं। और दो दिशाएं और होती हैं, एक तो ऊपर होता है आकाश ऊर्ध्व दिशा, इसको भी बोला जाता है, और नीचे होता है पाताल अर्थात अधोलोक। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है 10 दिशाएं, उनको ही अवांतर दिशाएं कही जाती हैं। तो यहाँ पर जो लोकों की पंक्ति बताई गई है, क्या कहा गया है कि जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष, द्यूलोक, स्वर्गलोक, दिशाएं और अवांतर दिशाएं, इन्हें जो क्या कहा गया है, अधिभौतिक पंक्ति कहा गया, लोकों की अधिभौतिक पंक्तियां। फिर यहाँ पर आते हैं नक्षत्र ज्योतिषी पंक्ति, अर्थात इसमें क्या क्या लिया गया है, अग्नि, वायु, आदित्य अर्थात सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र जो ग्रह तारे होते हैं, इनको सभी को क्या कहा गया है, ज्योतियों की आधिभौतिक पंक्ति है। फिर हम आते हैं जल, औषधियां, वनस्पति, आकाश, और यहाँ पर जो बताया गया है आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा पंच भौतिक स्थूल शरीर हो जाएगा। ठीक है, पंच भौतिक स्थूल शरीर अर्थात यहाँ पर जो पंच तत्वों से मिलकर जो शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो हो गया यहाँ पर, इसको कहेंगे हम आदि भौतिक पंक्ति का समूह। ठीक, तो इस प्रकार जो है इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है लोक पंक्ति, नक्षत्र पंक्ति और आदि भौतिक पंक्ति को आदिभूत पंचक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं, देखते हैं कि आध्यात्मिक शरीर के भीतर रहने वाली पंक्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आ गया इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। ये जो हो गए आध्यात्मिक पंक्ति, इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक पंक्ति अर्थात प्राणों के द्वारा जो है संचालित होती है, तो आध्यात्मिक पंक्ति या प्राणों की पंक्ति कह सकते हैं। फिर आते हैं हमारे इंद्रियों की पंक्ति, अर्थात यहाँ पर बताया गया है चक्षु, नेत्र, श्रोत्र, कान, मन, वाणी, वाणी अर्थात वाक हो गया हमारा, और त्वचा। ठीक है, इस प्रकार ये करण समुदाय की पंक्ति कही जाती है, अर्थात इंद्रियों की पंक्ति कही जाती है। फिर हमारा आता है शारीरिक पंक्ति। शारीरिक पंक्ति में जो हो गया, शारीरिक अर्थात धातु से रिलेटेड। ठीक है, तो चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा, ये जो हो गए धातु से संबंधित पंक्ति, तो इन्हें कहा जाएगा धातुओं की पंक्ति। इस प्रकार जो प्रधान प्रधान आदि भौतिक और आध्यात्मिक पंक्ति है, इनको ही बनाकर जो है यहाँ पर विशेष रूप से दर्शाया गया है, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला जो कहा जाएगा आदिभूत पंचक, आदिभूत पंचक में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी, लोक पंक्ति, नक्षत्र पंक्ति और आदि भौतिक पंक्ति। ठीक है, तो इन्हें अधिभूत पंक्ति पंचक कहेंगे। और आध्यात्म पंचक अर्थात आध्यात्मिक पंक्ति या प्राणों की पंक्ति, इंद्रियों की पंक्ति और शरीर या धातु से संबंधित पंक्ति, ये हमारे हो जाएंगे आध्यात्म पंचक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इन दोनों का आपस में एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, अब कैसे संबंध है तो ये देखते हैं। और जो इन संबंधों को, इनके संबंधों के रहस्यों को जो जान लेता है, वह मनुष्य जो है सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से भौतिक पदार्थों का विकास करता है और भौतिक पदार्थों से आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति कर लेता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो ये पहली लोक पंक्ति है, इसका संबंध चौथी आध्यात्मिक पंक्ति से है। किस तरीके से दोनों आपस में संबंधित है ये देखते हैं हम। तो पहली लोक पंक्ति का संबंध जो है प्राण पंक्ति से है। ठीक है, प्राण पंक्ति से कैसे, क्योंकि एक लोक से दूसरे लोक में जब हम जाते हैं तो ये प्राण ही हमारी सहायता करते हैं। इन प्राणों के माध्यम से ही जो है हम एक लोक से दूसरे लोक में जा पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर हम देखते हैं हमारी दूसरी जो है नक्षत्र पंक्ति, ये जो है इंद्रियों की पंक्ति से संबंधित है। अब इंद्रियों की पंक्ति से संबंधित है किस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये जो ज्योतियां हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा
और ये जो नक्षत्र हैं वो इनके माध्यम से ही, इन इंद्रियों के माध्यम से ही प्रकाशित होती हैं। हमने देखा था ना कि चक्षु की जो यहाँ पर बताया गया कि परमात्मा के जो नेत्र हैं उसको क्या कहा गया है, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें कही गई हैं, है ना। अग्नि को जो है वाणी का देवता बताया गया है, मुख का देवता। वायु जो है, वायु किसका देवता हो जाएगा, त्वचा का, त्वचा के माध्यम से जो है हम स्पर्श करते हैं, ठीक है। श्रोत्र यहाँ पर जो बताए गए हैं, किसको बताए गए हैं, जो चारों दिशाएं होती हैं उनको श्रोत्र कहा गया। तो इस तरीके से जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। कौन कौन, पहली वाली चौथे से कनेक्टेड है, दूसरी वाली पांचवे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो ज्योतियां हैं वो इंद्रियों के माध्यम से ही प्रकाशित होती हैं। फिर तीसरा हमारा आता है आदि भौतिक पंक्ति। आदि भौतिक पंक्ति जो है ये हमारे धातुगत शरीर की पंक्ति से संबंधित है। किस तरीके से, क्यों, क्योंकि औषधि के माध्यम से ही जो हमारे मांस, मज्जा और ये सब नाड़ियां हैं, हड्डी हैं, ये सब क्या होती हैं, पुष्ट होती हैं। औषधियां वनस्पतियों के माध्यम से क्या होती हैं, इनको शक्ति मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इससे कनेक्टेड है। इस प्रकार जो इनको जान लेता है वो मनुष्य संसारिक उन्नति कर लेता है और सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखेंगे, आदि भौतिक पंचक और आध्यात्मिक पंचक, ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम बताया जा रहा है कि ये ब्रह्मांड और पिंड के तीन तीन पंचक हैं जो एक दूसरे की पालना करते हैं, एक दूसरे की पालना करते हैं अर्थात एक दूसरे के अनुसार चलते हैं, ठीक। अब हम आते हैं ओम की महिमा। ओम की महिमा जो है 8वें अनुवाक में बताई गई है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, ओमित्येत अनुकृति हम स्म व आप्यो श्रावयेत्य श्रावयन्ति। अर्थात ओम ही ब्रह्म है, ठीक है। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओम जो है ब्रह्म है, ओम ही प्रत्यक्ष जगत है और उसके उच्चारण अथवा स्मरण के उपरांत साम, गान तथा शस्त्र संधान करते हैं। अर्थात ओम के माध्यम से ही हम स्मरण करते हैं ओम का ही, उसी के माध्यम से ही जो है साम गान करते हैं, यानी कि गायन वादन करते हैं, शास्त्रों का संधान करते हैं अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ओम के द्वारा ही अग्निहोत्र किया जाता है, हवन आदि किया जाता है और उसी के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही गई है। अर्थात यहाँ पर जो है ओम की विशेषता बताई गई है कि ओम ही परमेश्वर है, ओम ही ब्रह्म है, ठीक है। ओम के माध्यम से ही हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, गायन वादन करते हैं और ओम के द्वारा ही अग्निहोत्र किया जाता है। अर्थात जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो जो मंत्र की शुरुआत ओम से ही किया जाता है और उसी के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त करने की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है। श्रेष्ठता का क्रम जो बताया गया है 9वें अनुवाक में बताया गया है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर ऋषि ने कहा है कि आचरण और सत्यवाणी के साथ साथ शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन करने पर बल डाला है। उसके पश्चात इंद्रिय दमन, मन निग्रह और ज्ञानार्जन पर विशेष प्रकाश डाला गया है। प्रजा की वृद्धि के साथ साथ शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो हमारा 9वां अनुवाक है इसमें यह बताया गया है कि अध्ययन और अध्यापन करने वाले, ठीक है, जो अध्ययन कर रहे हैं और अध्यापन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, साथ साथ जो शास्त्रों के मतलब अध्ययन करने के साथ साथ जो उसमें बताया गया है मेथड, जो विधि बताई गई है उसको फॉलो करना चाहिए, खुद उस मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी चीजें उसमें बताई गई हैं उसको खुद पर अप्लाई करना चाहिए, खुद को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये बोला जा रहा है कि सदाचार का पालन करें, सत्य वचन बोलें, शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करें, ठीक है, हवन करें, अतिथि का यथा योग्य सेवा सत्कार करें। तो इस तरीके से जो उसमें विधि बताई गई है, जो बातें कही गई हैं, तो हम जब इस चीजों को पढ़ रहे हैं तो उसको अपने जीवन में जो है लागू करें, ठीक है। केवल पढ़ने बस से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है लागू करने की, फॉलो करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है रथी हुए, रथिता ऋषि के जो पुत्र हुए सत्यवचा ऋषि, ठीक है। सत्यवचा नाम के ऋषि का कहना है
कि इन सब कर्मों में सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात उन्होंने सत्य को सर्वश्रेष्ठ बताया। किन्होंने? रथिता ऋषि के पुत्र सत्यवचा ऋषि ने कहा सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। अब सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्यों सत्य सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि प्रत्येक कर्म जो होते हैं सत्य भाषण और सत्य भाव पूर्वक किए जाने पर ही उसका जो है यथार्थ रूप संपन्न होता है। अर्थात हमें सत्य का ही पालन करना चाहिए। जब हम सत्य कर्म करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, तो हमको उसका भली प्रकार से जो है फल प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने सत्य को सर्वश्रेष्ठ कहा। फिर दूसरे आते हैं ऋषिवर, कौन से हैं? पुरुशिष्ट ऋषि। उनके पुत्र हुए तपोनित्य ऋषि। उन्होंने तप को सर्वश्रेष्ठ बताया। ठीक है, पुरुशिष्ट पुत्र तपोनित्य नामक ऋषि का कहना है। ठीक है, पुरुशिष्ट के पुत्र कौन हुए? तपोनित्य ऋषि। उन्होंने क्या कहा कि तपश्चर्या ही सर्वश्रेष्ठ है। अब तप कैसे श्रेष्ठ है? क्योंकि तप से ही सत्य भाषण आदि समस्त धर्मों के पालन करने की और उनमें दृढ़ता पूर्वक स्थित रहने की शक्ति आती है। अर्थात जब हम सत्य का पालन करेंगे, और सत्य का पालन कैसे करेंगे? जब हम तप के माध्यम से, तप के माध्यम से जब हम सत्य का पालन करते हैं तो धर्मों के पालन करने की भी दृढ़ता आती है और उसमें निरंतर बने रहने की जो है हमको शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तप ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर ऋषि आए, ऋषि मुद्गल। उनके पुत्र हुए नाक मुनि। ठीक है, नाक नाम के जो मुनि थे वो हुए। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया। जो मृदुल ऋषि के पुत्र हैं, ठीक है, यहाँ पे मुद्गल हो गया है, मृदुल हो जाएगा, ये आप लोग सुधार लेंगे, मृदुल ऋषि कर लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको चेक करती हूँ। ठीक है, ये मैम मुद्गल मुद्गल। ऋषि ही है। हाँ, मुद्गल ऋषि के पुत्र हुए नाक नामक मुनि। ठीक है, यहाँ नाक मुनि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या कहा कि वेद और धर्म शास्त्रों का पठन पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो तप है, तप है, क्या है? तप का ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होता है? वेद धर्म शास्त्रों के माध्यम से ही जो है हमको तप का ज्ञान होता है। ठीक है, सत्य का ज्ञान हमको कहाँ से होता है? वेदों के माध्यम से होता है, ग्रंथों के माध्यम से होता है ना? इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म शास्त्र व वेद का जो अध्ययन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इन्होंने तीनों अपने अपने प्रकार से जो है सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो रथितर ऋषि के जो पुत्र हुए सत्यवचा ऋषि, उन्होंने सत्य को सर्वश्रेष्ठ कहा। फिर ऋषिवर जो पुरुशिष्ट के पुत्र हुए तपोनित्य, उन्होंने तप को श्रेष्ठ कहा। और मुद्गल ऋषि के पुत्र हुए नाग मुनि, उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ बताया। इस प्रकार स्वाध्याय की आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि हम स्वाध्याय करेंगे तभी सत्य को जान पाएंगे, तभी तप को जान पाएंगे, क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो श्रेष्ठता का क्रम बताया गया है 9वें अनुवाक में बताया गया है। अब हम आते हैं 10वें अनुवाक में। 10वें अनुवाक में यहाँ पर बोला गया है कि एक त्रिशंकु नाम के ऋषि हुए। कौन से ऋषि? त्रिशंकु ऋषि। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा स्वयं को ही अमृत स्वरूप इस विश्व रूपी वृक्ष के ज्ञाता सिद्ध करते हैं और अपने यश को सबसे ऊंचे गिरि शिखर से भी ऊंचा मानते हैं, यानी कि पर्वत है उससे भी ऊंचा मानते हैं, और वे स्वयं को अमृत स्वरूप अन्नोत्पादक सूर्य में व्याप्त मानते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है त्रिशंकु ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रवाह रूप में अनादिकाल से चले आते हुए इस जन्म मृत्यु रूप संसार वृक्ष का उपछेद करने वाला हूँ। उपछेद करने वाला हूँ अर्थात ये जो जन्म और मृत्यु रूपी संसार वृक्ष है उसको मैं देखते आ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ में यह जो मेरा जन्म हुआ है वो अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा। मेरी कीर्ति जो है वो क्या है? पर्वत शिखर की भांति उन्नत एवं विशाल है। बोला ना यहाँ पे सबसे ऊंचे गिरि शिखर से भी ऊंचा वे अपने आप अपने यश को मानते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि मेरी कीर्ति जो है पर्वत शिखर की भांति उन्नत एवं विशाल है। अन्नोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत का निवास है, उसी प्रकार मैं भी विशुद्ध रोग दोष आदि सर्वथा से मुक्त हूँ, अमृत स्वरूप हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जो मैं है प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ। जिस प्रकार सूर्य जो है अमृत स्वरूप है, ठीक है, सूर्य से जिस प्रकार प्रकाश निकलता है, अमृत स्वरूप प्रकाश निकलता है,
उसी प्रकार मैं भी रोग दोष आदि से मुक्त हूँ, अमृत स्वरूप हूँ और मैं प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो अपनी महिमा को बता रहे हैं कि ये जो जन्म है मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं जन्म नहीं लेने वाला। ये जो संसार है, संसार कैसा है? जन्म व मृत्यु रूपी संसार है। तो इससे क्या है? मैं मुक्त हूँ। यहाँ मैं रोगों से भी सर्वथा मुक्त हूँ। जिस प्रकार सूर्य में अमृत प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार मैं भी अमृत स्वरूप हूँ। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ शिक्षावली। शिक्षावली के यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र देख लेते हैं। ये जो मंत्र बताए गए हैं 11वें अनुवाक में बताए गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसका जो अर्थ है उसको मैं आप लोगों को भेज दूंगी, क्योंकि ये पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है, सत्यम वद धर्मचर, सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायात्म प्रमदः। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आचार्य हैं, जो वेदों का भली भांति अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और उन आचार्य जो हैं किसको अध्यापन करवा रहे हैं? शिष्यों को अध्यापन करवा रहे हैं, जो उनके आश्रम में रहते हैं। तो उनको वे शिक्षा दे रहे हैं वहां पर कि सत्यम वदम धर्मम चरम स्वाध्यायात मा प्रमदः। अर्थात तुम हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी मत चूको। अर्थात तुम हमेशा सत्य बोलो, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, आप अपने जो है सत्य पर अडिग रहो, झूठ का आश्रय कभी मत लो। धर्मचर, सदा जो है धर्म का पालन करो। कैसे धर्म का पालन करो? जो शास्त्र सम्मत धर्म का अनुष्ठान करने की बात कही गई है, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल रहते हुए आप धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात्म माँ प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय वेदों के अभ्यास से यहाँ पर बताया गया। स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, है ना, अभ्यास करो, संध्या वंदन करो, गायत्री का जप करो, भगवान का कीर्तन करो। इस तरीके से जो है आप उसमें निष्काम भाव से जो है परमात्मा की भक्ति करो, और किसी भी प्रकार से जो है आलस्य से युक्त मत हो, प्रमाद से युक्त मत हो, प्रमाद रहित होकर जो है आलस्य रहित होकर स्वाध्याय करो। ठीक है, आलस्य का त्याग करो। उसके बाद यहाँ पर 11वें अनुवाक में ही बताया गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव अर्थात तुम माता में देव बुद्धि रखना। ठीक है, पिता में भी देव बुद्धि रखना, अर्थात माता व पिता को जो है परमात्मा तुल्य समझो। आचार्य देवो भव, आचार्य में भी देव बुद्धि रखना, और अतिथि देवो भव, अतिथि में भी देव बुद्धि रखना। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इन चारों को ईश्वर की मूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदा इनकी आज्ञा का पालन करो, नमस्कार करो, सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहा गया है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, हमारा तीसरा जो बताया गया है, ये के च अस्मत्, ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्रह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रस्वसितव्यम्। अर्थात ये के च अस्मत्, जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ है। अब हमसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? जो तप आचरण आदि में हमारे बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गुरुजन होते हैं, है ना, ब्राह्मण जो होते हैं, आदि इन पुरुषों का जो घर पधारे हुए हों, उनको आसन आदि प्रदान करके सब प्रकार से उनका सम्मान तथा यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये के च अस्मत्, यानी कि जो भी कोई हमसे श्रेष्ठ जन है, ब्राह्मण जन है, गुरुजन है, उनका क्या करो? आदर करो, सम्मान करो, और वो भी कैसे? आसन व दान आदि के द्वारा उनको सेवा प्रदान करो, विश्राम प्रदान करो। ठीक, फिर आता है हमारा सह न यशः सह न ब्रह्म वर्चसम। ये जो बताया गया है चौथे अनुवाक में, इसकी जो है चर्चा मिलती है। हम लोग वहां पर पढ़े ना कि हम आचार्य और जो शिष्य हैं सबका एक साथ यश बढ़े, सबका जो है एक साथ ब्रह्म तेज हो, है ना,
तो इस प्रकार से वहां पर जो बताया गया है महासंहिता के पहले बताया गया है। हाँ, तो सह न यशः सह न ब्रह्म वर्चसम, अर्थात हम आचार्य और शिष्य दोनों का यश एक साथ बढ़े तथा एक साथ ही हम दोनों का ब्रह्म तेज हो, ब्रह्म तेज भी बढ़े या ब्रह्म तेज में वृद्धि हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शरीरम में विचर्षणम, विचर्षणम जिह्वा में मधुमता कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शरीर में हमारे कोई रोग ना हो। ठीक है, जिह्वा में मधुमता हो, अर्थात हमारी जो वाक इंद्रिय है, जो हमारी वाणी है, वो मधुभाषी हो। ठीक है, और कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, अर्थात हमारे कान जो हैं ऊंचे उपदेशों को सुने, ऊंचे उपदेशों को सुने, अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आचार्य द्वारा उपदेश दिए जा रहे हैं, जो गुरुजनों द्वारा शास्त्र युक्त बातें बताई गई हैं, उसको सुनने के लिए हमारे जो है कान सदैव एक्टिव रहे, यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो शरीरम में विचर्षणम, अर्थात मेरा शरीर रोग रहित रहे, जिससे आपकी उपासना में किसी प्रकार का भी विघ्न ना पड़े। यहाँ पर हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरा शरीर जो है रोग रहित रहे, जिससे आपकी उपासना में किसी प्रकार का भी विघ्न ना हो। जिह्वा में मधुमता, अर्थात जिह्वा जो है अतिशय मधुमती हो, मधुर स्वर से आपके अत्यंत मधुर नाम और गुणों का कीर्तन करके उनके मधुर रस का जो है हम आस्वादन करने वाले बन जाएं। फिर जो मेरे कान हैं वो क्या हो, कान के द्वारा हम कल्याण में बहुत से शब्दों को सुनते रहें, अर्थात जो आचार्य द्वारा रहस्य बताए जा रहे हैं, कैसे रहस्य, ब्रह्म विद्या के रहस्य, उनको सुनने की शक्ति आ जाए और मुझे आपका कल्याण में यह सुनने को मिलता रहे, आपकी भक्ति भावना जो है सुनने को मिलती रहे, कीर्तन जो है सुनने को मिलती रहे। ठीक है, इस प्रकार जो है ये प्रमुख यहाँ पर जो मंत्र बताए गए हैं इसको आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है ये? आगे मैम बढ़े। फर्स्ट और सेकंड एक बार फिर से बता दीजिए। अनुवाक मैम इसी में बता दीजिए कौन सा अनुवाक है। हाँ, जो सत्यम वद मातृदेवो और ये के च अस्मत्, ये ब्राह्मणा वाला, ये तीनों जो है 11वें अनुवाक में है। ठीक है, और उसके बाद जो सहन यसा ये तीसरे अनुवाक में आ जाएगा और शरीरम में विचर्षणम ये जो हो जाएगा चौथे अनुवाक में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या बोला गया है कि सत्य का पालन करो, शास्त्र सम्मत युक्त धर्म का पालन करो और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय भी कैसे करना है, प्रमाद रहित होकर, आलस्य रहित होकर। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर बताया गया मातृदेवो भव, मातृदेवो भव अर्थात माता में जो है देव बुद्धि रखो, पिता में देव बुद्धि रखो, आचार्य में भी देव बुद्धि रखो और अतिथि में भी देव बुद्धि रखो, अर्थात इन सभी को ईश्वर रूप जानकर इनकी सेवा करो, इनका जो है सदव्यवहार करो, है ना, और सदव्यवहार के साथ जो है इनको प्रसन्न रखने का कार्य करो। ठीक है, ये क्लियर है? ओके मैम। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो है शिक्षावल्ली कंप्लीट हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मानंद वल्ली में। अब यहाँ पर बताया गया ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप और मनुष्य शरीर में परमात्मा का स्थान, यानी कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है और मनुष्य शरीर में स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। ओम ब्रह्म विदाप्नोति परम तद एषाम अभियुक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदम निहितं गुहायां परमे व्योमन् शो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्यति इति। ओम ब्रह्मम विदाप्नोति परम, अर्थात जो ब्रह्म है वो क्या है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, यानी कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। प्राणियों के हृदय गुहा में विराजमान है। निहितम गुहायाम परमे व्योमन, प्राणियों के हृदय गुहा में विराजमान है। जो मनुष्य परम शुद्ध आकाश में
विद्यमान परंतु प्राणियों के हृदय गुहा में छुपे हुए उस परम ब्रह्म को जानता है, वह उसे विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वह परमात्मा कैसा है, प्राणियों के हृदय में कहाँ पर विद्यमान है, जो आकाश रूपी हृदय गुहा बताया गया है, ठीक है, वहां पर जो है परमात्मा का स्थान है। और जो उसे जान लेता है वह ब्रह्म के समस्त भोगों का अनुभव करता है, ब्रह्म के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्म की विशेषता और उसके स्वरूप बताया गया है। अब हम देखते हैं उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो है ब्रह्म से किसकी उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी में जब यानी कि जल के माध्यम से वर्षा हुई तो औषधि उत्पन्न हुआ, औषधि से अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से जो है पुरुष अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इस प्रकार इस उत्पत्ति के क्रम को याद रखेंगे। ब्रह्म, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से फिर जल तत्व की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी तत्व में उत्पन्न हुआ उसके बाद औषधि, और औषधि से उत्पन्न हुआ अन्न, और अन्न से ही जो है मनुष्य शरीर की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर बोला जा रहा है स वा एस पुरुषो अन्न रसमय, अर्थात पुरुष में ही अन्न का रस जो है विद्यमान है। आत्मा उसके मध्य भाग अर्थात हृदय में निवास करती है, ठीक है। ब्रह्मविद साधक हृदय में स्थित इसी आत्मा की उपासना करके पर ब्रह्म तक पहुंचता है, अर्थात आत्मा का निवास हमारे हृदय में है। और जो मनुष्य है, जो साधक है, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, जो जिज्ञासु है, वह इसी आत्मा की उपासना करके, इसी का ही ध्यान करके वो क्या है, ब्रह्म तक पहुंच जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पर देखेंगे पंचकोशों का वर्णन। पंचकोश तो आप सभी जानते हैं, कितने हैं हमारे पंचकोश, कौन कौन से हैं, 5। बताइए। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो होता है, सभी प्राणी अन्न से ही जन्म लेते हैं, यानी कि हमारे जो शरीर का निर्माण होता है वो अन्न से ही होता है। जो हमारा शरीर होता है, स्थूल शरीर है ना, जो पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, और उन पंच महाभूतों को शक्ति प्रदान करने वाली होती है कौन सी कोश, अन्नमय कोश, अन्न से, ठीक है। अन्न से ही जो है मनुष्य जीवित रहता है और अंत में अन्न में ही समा जाता है। इसलिए अन्न को सभी तत्वों में श्रेष्ठ कहा गया है, अन्न को सर्व औषधि कहा गया है, ठीक है। ये हमारे 5 कोश यहाँ पर हम ऐसे समझ लेते हैं। ये पंचकोश की और कहाँ पर आई थी व्याख्या, कौन से ग्रंथ में हम लोग देखे थे, याद है किसी को? सबसे जो बाहरी लेयर होता है वो अन्नमय कोश का होता है। मैम नहीं याद वशिष्ठ, आया? मैम किसमें? वशिष्ठ संहिता, मैम वशिष्ठ संहिता, योग वशिष्ठ में। हाँ, योग वासिष्ठ में हमने पढ़ा है ना, वहां पर आदि से कैसे व्याधि की उत्पत्ति होती है, अंदर से कैसे बाहर की ओर जाते हैं, उसी तरीके से बाहर से कैसे हम अंदर की ओर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। अन्नमय कोश में यहाँ पर बताया गया कि अन्नमय कोश जो होता है वो अन्न से बनता है, अन्न से ही प्राणी जो जीवित रहता है और अंत में अन्न में ही समा जाता है, इसलिए अन्न को सर्व औषधि कहा गया है। दूसरा हमारा आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो है शरीर की जीवनी शक्ति होती है, शरीर को चलाने वाली जो शक्ति होती है, प्राण के द्वारा ही ये जो शरीर है चलता है। जो प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं वे दीर्घ जीवन पाते हैं, अर्थात दीर्घायु होते हैं, जो कंटिन्यू प्राणायाम करते हैं, है ना। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारी जो श्वासों की आयु है वो लंबी होती है। यही अन्नमय शरीर का आत्मा है, अर्थात प्राणमय कोश को अन्नमय कोश का आत्मा कहा गया है, और प्राण सभी तत्वों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर अन्न को सर्व औषधि कहा गया, तो प्राण को सभी तत्वों में श्रेष्ठ कहा गया है। फिर तीसरा लेयर आता है हमारा मनोमय कोश, जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति मन में की जाती है, ठीक है। मनोमय कोश जो होता है हमारे मनोविचार से जुड़ा हुआ होता है, सारे विचार की जो सत्ता होती है इसी मनोमय कोश में केंद्रित होती है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यह मनोमय शरीर अपने पूर्ववर्ती प्राणमय शरीर की आत्मा है, ठीक है।
तो प्राणमय शरीर को अन्नमय शरीर या अन्नमय कोश की आत्मा कहा गया है। फिर मनोमय कोश को प्राणमय कोश की आत्मा कहा गया, अर्थात आधार है ज्ञान का, यहाँ पर जो है बोध कराता है कौन, मनोमय कोश। फिर हमारा चौथा लेयर है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के माध्यम से जो है हम यज्ञ और कर्मों की वृद्धि करते हैं। ठीक है, समस्त देवगण विज्ञान को ब्रह्म रूप में मानकर उसकी उपासना करते हैं। विज्ञानमय शरीर में आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप होता है, अर्थात जो है विज्ञानमय कोश जो होता है, हम यज्ञ और कर्मों के माध्यम से जो है अपने कर्मों को करते हैं और इससे हमारी जो है करुणता भाव, दयालुता की जो भाव है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो विज्ञानमय कोश को यहाँ पर मनोमय कोश की आत्मा कहा गया है। फिर हमारा पांचवा जो लेयर होता है आनंदमय कोश का। आनंदमय कोश जो कहा गया है, ब्रह्म को सत्य स्वीकार करने वाले संत कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आनंदमय कोश में हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं। और विज्ञान में शरीर की आत्मा ही आनंदमय शरीर का भी आत्मा है। सबसे श्रेष्ठ जो होता है यहाँ पर आनंदमय आत्मा होता है। ठीक है, तो आनंदमय कोश नाम से ही जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो है आनंद आनंद की हमको प्राप्ति होती है और हम परमात्मा का यहाँ पर साक्षात्कार कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। अब इसको हम आगे टेबल फॉर्म में समझेंगे। अब ये जो मनुष्य का शरीर है उसको पक्षी से तुलना की गई है। किस तरीके से जो है, अब परमात्मा को क्या है, परमात्मा को तो हम जो है मनुष्य के उसमें उनको शरीर के रूप में जो है वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी तुलना जो बताई गई है यहाँ पर मनुष्य पक्षी के समान जो है तुलना की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश में यहाँ पर जो कहा गया है कि जो मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे ऊपर होता है सिर। तो ठीक है, तो सिर को यानी कि मनुष्य के जो सिर की तुलना पक्षी के सिर से की गई। ये रस लिखा हुआ है, ये सिर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रस नहीं होगा ये यहाँ पर, ये सिर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मनुष्य के शरीर की तुलना किससे की गई है, पक्षी के शरीर से। ठीक है, तो जो मनुष्य का सिर है उसको पक्षी का सिर भी कहा गया है। फिर जो दाया बाहु यानी कि दाहिनी भुजा को दाहिना पंख कहा गया है। ठीक है, जो मनुष्य का दाया भुजा होता है उसे पक्षी का दाया पंख बताया गया है। बाई भुजा को बाया पंख कहा गया है। ठीक है, मध्य भाग को आत्मा कहा गया है। और पूछ अर्थात यहाँ पर दोनों पैर को पूछ कहा गया है। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसको शरीर लिखा हुआ है यहाँ पर दोनों पैर आ जाएगा। मैम तो ये अन्नमय कोश में पहले जो फर्स्ट नंबर पे आपने रस काट के किया उसके ऊपर भी तो सिर लिखा हुआ है। हाँ, तो ये पक्षी का सिर बताया गया है ना यहाँ पर। पक्षी के सिर को यानी कि जो प्राण मनुष्य का सिर होता है उसको पक्षी का सिर कहा गया है। ठीक है, दाहिनी भुजा को दाहिना पंख बताया गया है, पक्षी का दाहिना पंख। ठीक है, पक्षी का बायां पंख मनुष्य की बाई भुजा। फिर जो मध्य भाग होता है अर्थात हृदय वाला, उसे यहाँ पर आत्मा कहा गया है। ठीक है, और जो पूछ को क्या बताया गया है, दोनों पैर जो है मनुष्य पक्षी के पूछ हैं और इससे फल की क्या प्राप्ति होगी, संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होगी, अर्थात जो है अन्नमय कोश से संपूर्ण शरीर में जो है अन्न रस पहुंचता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में जो है प्राण को सिर कहा गया है। ठीक है, प्राण को पक्षी का सिर कहा गया है। उसके बाद जो है व्यान को दाहिना पंख कहा गया है, अपान बायां पंख है, आकाश को मध्य भाग कहा गया है। ठीक है, आकाश अर्थात यहाँ पर हम समान वायु से ले सकते हैं, क्योंकि समान वायु के माध्यम से ही शरीर में जो है सारे जो अन्न के रस हैं वो पहुंचते हैं। तो मध्य भाग आकाश
और पूछ यहाँ पर पृथ्वी को आधार बताया गया है, पूछ कहा गया है। इससे क्या होता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जब हम प्राणमय कोश की उपासना करते हैं तो दीर्घ आयु हमको प्राप्त होता है। फिर हमारा आता है तीसरा मनोमय कोश। अब यहाँ पर जो है वेदों से यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है। तो यजुर्वेद को जो है सिर कहा गया है पक्षी का, दाहिना पंख ऋग्वेद कहा गया है, बायां पंख सामवेद, और फिर मध्य भाग को आदेश। आदेश अर्थात जो विधि वाक्य, जो शास्त्रों में विधि बताए गए हैं उसको कहा जाता है आदेश, ठीक है। तो मध्य भाग क्या कहा गया है, आदेश को मध्य भाग कहा गया है। उसके बाद जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या कहा गया है, पूछ कहा गया है। अथर्ववेद में जो वर्णित मंत्र हैं, ठीक है, और इसको किन्होंने जाना था, अंगिरा ऋषि ने, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, अथर्ववेद को पूछ कहा गया है। और इसका जो फल होता है जब हम इन वेदों की उपासना करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान का बोध कराता है हमको, है ना। जो वास्तविक ज्ञान होते हैं उसका बोध कराता है, ज्ञान में वृद्धि करता है। फिर हम देखते हैं हमारा आता है विज्ञानमय कोश। मैम वो मध्य भाग जो आदेश, वो उपदेश तो नहीं है? उपदेश भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक में विधि वाक्य दिया गया है, ठीक है, तो विधि वाक्य ही बोलेंगे। ओके, ओके मैम। चलिए ठीक है। हमारा चौथा आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में यहाँ पर श्रद्धा को सिर कहा गया है, अर्थात जो परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा गया है, सिर कहा गया है यहाँ पर। और उसके बाद जो है रित, रित को दाहिना पंख कहा गया है। रित अर्थात जो सदाचरण करने वाले होते हैं, है ना। तो रित का अर्थ हो जाएगा सदाचार का पालन करने वाले। तो सदाचार को दाहिना पंख, बायां पंख सत्य को कहा गया है। सत्य अर्थात जो हम सत्य का पालन करते हैं, सत्य भाषण करना चाहिए, ठीक है, तो उसे कहा गया है क्या, बायां पंख। मध्य भाग बताया गया है योग को। योग को मध्य भाग इसलिए कहा गया है क्योंकि ध्यान के द्वारा जो है परमात्मा में एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए योग को यहाँ पर मध्य भाग कहा गया है। और पूछ कहा गया है महा। महा अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कर लेना। जब हम इन सब का पालन करते हुए इसकी उपासना करते हैं तो इसकी फल क्या प्राप्ति होती है, पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, और जो भी हमारी कामनाएं होती है, इच्छा होती है, वो पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रद्धा बोला गया है, सिर कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर रित यानी कि सदाचरण करने को कहा गया है, उसे दाहिना पंख बताया गया है। बायां पंख सत्य को कहा गया है। फिर है योग को मध्य भाग कहा गया है, और महा को पूछ बताया गया है। फिर आते हैं हम आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में जो है प्रेम को शिर कहा गया है, अर्थात जो ईश्वर के प्रति प्रिय भाव रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है, सिर कहा गया है। फिर आता है हमारा मोद। मोद अर्थात यहाँ पर जो हो जाएगा दाहिना अंग, ठीक है, ये आमोद लिखा है, ये मोद कर लेंगे आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। मोद और प्रमोद, मोद प्रमोद को हम भोग विलास से समझ सकते हैं। तो मोद को दाहिना पंख और प्रमोद को बायां पंख कहा गया है। फिर मध्य भाग कहा गया है आनंद को, ठीक है, परमात्मा का जो क्या बोलते हैं मध्य अंग है, वह क्या है, आनंद का। आनंद को यहाँ पर आधार बताया गया, और जो पूछ कहा गया है ब्रह्म को ही यहाँ पर जो है पूछ कहा गया है। और इसका जो फल होता है ब्रह्म में विलीन हो जाना। जब हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो हमको स्वयं का आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा में ही और लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे, किस तरीके से पक्षी के साथ इसकी कंपैरिजन की गई है और किसको क्या क्या बताया गया है, ठीक है। क्लियर है ये। अन्नमय कोश को सर्व औषधि कहा गया है और प्राणमय कोश को सर्वायु कहा गया है। क्लियर है ये। आगे पढ़े। यस मैम। बता देना हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैम, कल पढ़ा देना आगे। यस मैम, बहुत हो गया है। टाइम कितना हुआ है? 5:10 हो गए। थोड़े से तो और है। बेकुवल्ली हमारी और रह गई, बाकी तो
इतने ही हैं, कर लें कि कल करें फिर? मैम कल ही मैम करवा कल कर लेंगे। चलिए ठीक है, कल हम भृगुवल्ली करेंगे और साथ ही साथ हम अपना जो है छांदोग्य उपनिषद भी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है आज का ये? मैम आपने ये बताया कि अन्नमय कोश में अन्न में ही समा जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है मैम, ये बता दो थोड़ा सा। अन्न में ही समा जाना का अर्थ होता है, अन्न कहाँ से उगता है? धरती पे ही उगता है। और हमारा जो शरीर किससे बना हुआ है? पंचभूतों से बना हुआ है। ठीक है, तो अंत में हम किस में विलीन हो जाते हैं? आकाश अपने तत्व में विलीन हो जाता है, पृथ्वी अपने तत्व में विलीन हो जाती है, वायु अपने तत्व में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसी को ही बोला जा रहा है कि अन्न से ही हम जीवित रहते हैं और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं, अपने अपने फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके, कल्याणी जी बोल रहे हैं ना? मैम जो मेरा भी एक क्वेश्चन है हाँ मैम। वो बोलिए। जो लोग पंक्ति संबंध और वो जो सब जान लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लास्ट में आप बोले थे, मैं ठीक से सुनी नहीं। कौन सा बोल रहे हैं? ये जो पंक्ति वाला है? लोग पंक्ति का संबंध प्राण पंक्ति के साथ वो जो तीनों बोले थे ना, उसके बाद आप बोले कि इसको जानने से क्या? हाँ, वो इसको भी जानने से जो है हमको ब्रह्म की ही प्राप्ति हो जाती है। अच्छा ठीक है मैम। सबका जो आधार है ना वो ब्रह्म ही है, अंत में हमको ब्रह्म तक ही पहुंचना है। ठीक है, उपनिषद का जो ज्ञान है वो ब्रह्म विद्या पर ही आधारित है। तो इसमें जो सब ऋषिगण हैं, जो विद्वान जन है, वो सब अपने अपने तरीके से जो है ब्रह्म प्राप्ति के साधन का इसमें वर्णन कर रहे हैं कि हम किस तरीके से वहां पर पहुंच सकते हैं। ओके, ओके मैम। चलिए। मैम और एक बार किसी की? प्रमुख मंत्र वापस से बता दीजिए ना पांचों। अच्छा ठीक है, मैं इसको ना भेज दूंगी, इसका अर्थ संहित जो है इसका पिक क्लिक करके मैं भेज दूंगी। मैम हाँ, मैम अनुवाक का अर्थ क्या होता है? अनुवाक का अनुवाद का अर्थ यहाँ पर तो एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। जैसे कि क्या होता है, अध्याय अध्याय के भी और बहुत सारे पार्ट होते हैं, खंड उपखंड होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर जो अध्याय है वो किस में बटी हुई है? अनुवाक में बटी हुई है, तो उसके ही पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। जैसे कि हमने मुंडक में ही 3 खंड पढ़ा था, प्रथम मुंडक का प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, है ना, उसी प्रकार यहाँ पर से अनुवाक में डिवाइड कर दिया गया है। मैम मतलब इसका अध्याय, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या निकलेगा? अनु मतलब पश्चात होता है ना, अनु मतलब, और वाक मतलब कुछ बोला गया, वाणी। अब इसका अर्थ मैं मेरे को तो अभी पता नहीं है, मैं आपको कल देख के बता दूंगी। जी ठीक है, जी, थैंक यू मैम। जी मैम। ओके, वेलकम। चलिए थोड़ा सा इसका मैं अर्थ बताती हूँ मंत्रों का। सबसे पहले हमारा है सत्यम वदम। सत्यम वदम अर्थात हमेशा सत्य बोलो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी हमारी परिस्थिति हो, विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना हो, हमको सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, अर्थात झूठ हमको नहीं बोलना है, बोला जा रहा है। ठीक है, फिर धर्मचर, अर्थात धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए हमको? जो शास्त्रों में बताया गया है, अपने आश्रमों में रहते हुए जिस तरीके से हमारे जो जो आश्रम है उसको भली भांति समझते हुए, शास्त्र युक्त या शास्त्र में जो धर्म का पालन करने की बात कही गई है उनका हमको धर्म का पालन उसी प्रकार से करना चाहिए। फिर स्वाध्यायात्मना प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय करो, है ना, स्व अध्ययन करो। अब स्वाध्याय स्वाध्याय जो है 2 प्रकार से होता है, एक तो स्वयं का अध्ययन, स्वयं का मूल्यांकन करना, ठीक है, और दूसरा अच्छे अच्छे शास्त्रों का पठन पाठन करना। ठीक है, तो इसको भी कैसे करना है? आलस्य रहित होकर, प्रमाद रहित होकर। जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमको आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के समय हमको नींद नहीं आनी चाहिए, या खाने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आप सत्य का पालन करो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय से कभी भी मत चूको, अर्थात स्वाध्याय करने में कोई भी कमी मत करो। फिर दूसरा यहाँ पे बताया गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता भी जो है परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, माता को भी परमेश्वर समझो, पिता को भी परमेश्वर समझो। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में बोल दिया गया माता में भी देव बुद्धि रखना, पिता में भी देव बुद्धि रखना। आचार्य देवो भव,
अर्थात आचार्य को भी परमात्मा के बराबर समझो, गुरुजन है हमारे। फिर अतिथि, अतिथि को भी ईश्वर का स्वरूप समझो। इन सबको ईश्वर का स्वरूप समझते हुए, परमात्मा का ही स्वरूप मानते हुए इनका आदर सत्कार करो, इनकी अवहेलना मत करो, ठीक है। इनके आदेशों का पालन करो और इनके आदेशों का पालन करते हुए इनको प्रसन्न रखो। फिर यहाँ पर हमारा जो है तीसरा आता है, ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्रह्मणः तेषां त्वया आसनेन प्रस्वसि त्वयम्। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ है, हमसे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, ब्राह्मण जन हैं, उन सब का सम्मान करो। अगर वे घर पर आते हैं तो उनको आसन आदि वगैरह प्रदान करके उनकी सेवा करो, उनको विश्राम देना चाहिए, ठीक है, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर यहाँ पर बताया गया है चौथा, सह नौ यशः सह नौ ब्रह्म वर्चसम। अर्थात यहाँ पर जो है आचार्य और शिष्य मिलकर जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों का यश एक साथ बढ़े, एक साथ हम दोनों का ब्रह्म तेज भी बढ़े। ब्रह्म तेज मतलब ब्रह्म प्राप्ति का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, ठीक है। फिर चौथे इसमें बताया गया है, शरीर में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम। अर्थात जो मेरा शरीर है वो रोग रहित हो, जिह्वा अर्थात मेरी वाणी में मधुरता हो, सभी से मैं जो है सदव्यवहार करूं, यानी कि मीठे स्वरों में अच्छे वाणी से मैं बात करूं, अच्छे वाक्यों अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, अर्थात मेरे कान जो है हमेशा परमात्मा के ही भजन को सुनने के लिए जो है आतुर रहे, कल्याण के ही वाक्य सुनने के लिए आतुर रहे। इस तरीके से इन दोनों मंत्रों पर जो है परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। क्लियर है ये? यस मैम, थैंक यू। ओके, चलिए, और किसी को कोई डाउट? आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, हाथों को ज्ञान की मुद्रा बना लें, आंखें सरलता से बंद, गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। पुनः गहरी लंबी सांस लेते हुए एक बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। शांति 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 सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करिए, अपने आंखों पर लेकर जाइए। माता पिता गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलें। आप सभी को हरिओम, शुभ संध्या। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। जी संतोषी जी, आप कुछ कह रहे हैं? चलिए, हरिओम सभी को। सभी लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। जी रमेश सर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रमेश सर जी, मेरी आवाज आ रही है? दीदी क्या बोल रहे? जी जी, क्लास ओवर हो गई है, आप लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जी जाएगी। थोड़ा पेशेंट में था मैं अभी। कोई नहीं कोई बात नहीं। ओके, आप लेफ्ट हो जाइए रमेश सर। हाँ, मैं तो हुआ तो था। भाई दवा करना ना तो फिर मैं दूसरा बार तेरे पास नहीं आऊंगी। बटने का होना नहीं बटा तो उगट करना पड़ेगा। बात होगा
नहीं नहीं, अभी भी आप लेफ्ट नहीं हुए हैं अभी भी नहीं हुआ। ना। काही उपयोग झाले